केवल डाइट चार्ट में आप लोगों को ऐसा समझाता हूं, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। उस डाइट चार्ट को अगर आपने फॉलो किया तो आप जीवन में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। और वो ऐसा डाइट है बीच के रास्ते वाला। अब वो समझिए, पहले ये ध्यान रखना कि हमारे को पेट साफ नहीं होता है, और दूसरा जो कुछ खाते हैं पचता नहीं है, माना अपच और कब्ज, ये हर बीमारी की जड़ है। इन जड़ को नजर में रखते हुए हम उपचार और डाइट चार्ट बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करिए, सुबह रोज खाली पेट प्रकृति हर ऋतु में पेट साफ करने की औषधि देती है। अक्टूबर से लेकर के फरवरी तक सर्दियों में भगवान आंवले भेजता है। 4 आंवले लेना है, काट के उसकी गुठली अलग कर दो और टुकड़े टुकड़े करके मिक्सी में डाल दो। आधा ग्लास पानी डाल दो, 5 ग्राम अदरक डाल दो, क्योंकि काफी लोगों के मन में ये है कि आंवला ठंडा है, अदरक गर्म है, दोनों आपस में मिलेंगे तासीर नॉर्मल हो जाएगी। बस इसको मिक्स करके छान करके आप जैसे ही पिएंगे आपका पेट बहुत बढ़िया साफ हो जाएगा। केवल पेट साफ नहीं होगा, रक्त साफ होगा, सर्दी जुकाम खांसी लंग्स से संबंधित बीमारी वो ठीक हो जाएंगी। बालों का झड़ना, कम उम्र में ही सफेद होना वो ठीक हो जाता है। स्किन को टाइट करता है, बुढ़ापा नहीं आने देता है, इसके बहुत सारे लाभ है, ज्वाइंट्स में लाभ करता है ये। तो उसके बाद गर्मी में अप्रैल से जुलाई तक बेलफल, जो मैंने भी आपको दिखाया, ये वाला इसका रास्ता भी मैंने बताया निकालने का। बस उसी रास्ते से आप इसको लीजिए। आपका पेट केवल गर्मियों में यही साफ करता है, दूसरी किसी भी प्रकार के चूर्ण औषधियां दवाइयां लो इतना साफ नहीं होगा जितना ये करेगा। बाकी टाइम करेले का रस है वो पेट साफ करता है, ग्रीन जूस है, पालक का रस है, लौकी का रस है, पेठी का रस है, नींबू पानी करते हैं, ठीक है। तो पहले सुबह उठने से वक्त ले रखे पेट सफाई के लिए कोई भी इनमें से और जूस लीजिए। उसके 1 घंटे बाद डाइजेशन पावर आपका इंप्रूव रहे, जो कुछ भी खाएं पच जाए, उसके लिए गाय के फटे दूध का पानी रोज सेवन कीजिए, जो लिवर की एकमात्र औषधि है और डाइजेशन पावर को मजबूत करने का एकमात्र। और ये ऐसा है 2 दिन का बच्चे से लेकर के 90 साल की उम्र वाला भी ले सकता है, उसको भी पच जाता है। आंवले के जूस के बाद 1 घंटे बाद डाइजेशन पावर अच्छा रखने के लिए गाय के फटे दूध का पानी, आंवला जब बनाओ उसमें अदरक डालना है और आधा ग्लास पानी। अब ये जैसे लेंगे तो आपका सोराइसिस ऑफ लिवर है, फैटी लिवर है, इसकी अभी भी दवाई किसी भी पद्धति में नहीं बनी है, दूसरी औषधियां देते रहते हैं। आप ये फटे दूध का पानी लेंगे, आपका पेट भी साफ होगा और डाइजेशन पावर ठीक होगा, लिवर भी स्ट्रांग होगा, बुखार भी नहीं आएंगे। लिवर की दुर्बलता के कारण बुखार आते हैं। नेक्स्ट तीसरा है अदरक नींबू शहद 1 घंटे बाद। जिनको भी चाय की आदत है, दूध की आदत है या ग्रीन टी की आदत है, उसको हटा करके अदरक नींबू शहद कुनकुने पानी लीजिए, जो मैंने बताया, तीनों दोष आप ठीक करेंगे। ये तीनों चीज तो आप सुबह रोज लीजिए। उसके बाद चौथे नंबर पे आता है रोग के अनुसार औषधि लेना। जैसे डायबिटीज है तो करेले का रस, कैंसर है और हेमोग्लोबिन कम है, रक्त की कमी है तो आपको ये लेना है गेहूं के जवारे का रस, एसिडिटी है पेठे का रस, लौकी का रस, अगर यूरिन संबंधी प्रॉब्लम है तो आप मूली का रस, थायराइड है तो पाइनएप्पल का रस। हर किसी रोग को ठीक करने के लिए भगवान ने फल फ्रूट सलाद और जूस दिए, उस अनुसार लीजिए। और उसके बाद आप आ जाइए ब्रेकफास्ट में। नाश्ते में क्या खाएं? नाश्ते में केवल फल 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 और ऋतु के अनुसार सीजनेबल। जैसे अभी सीजन चल रही है तरबूज,
खरबूज, आम, अंगूर, संतरा, मौसमी, ये लीजिए। इसमें जिंदा विटामिन मिलेंगे आपको, जो अंदर बॉडी में आपकी बहुत सारी डिफिशियंसी हो चुकी है, और ये अंदर पूर्ति करेंगे। जो अंदर हमारे इंटरनल अंग है, ये उनका भोजन है। उसके बाद भर पेट खाइए, भले 2-2, 3-3, 4-5 फल एक साथ खाइए। दोपहर में आ जाइए, एक बड़ी भरी प्लेट सलाद की, जिसमें मूली, टमाटर, गाजर, ककड़ी, प्याज, जो भी सीजनेबल हो, इनमें जिंदा मिनरल्स हैं, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, सारे मिनरल्स इसी में हैं। और इसके साथ अंकुरित अन्न, मूंग है, मोठ है, मूंगफली है, काले देसी चने, 12 घंटे पानी में भिगाइए, 12 घंटे गीले कपड़े में रखिए, तो स्प्राउट हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा। इसमें ए से जेड तक मिनरल्स, विटामिन बढ़ जाते हैं और ये सुपाच्य हो जाते हैं। यही शरीर को अंदर लगता है और ताकत भी अच्छी देता है। इसके साथ हरे धनिए की चटनी लीजिए, और उसको अगर किसको बीपी है तो लहसुन डाल कर लीजिए। और इसको टेस्टी बनाना है तो थोड़ा सा सेंधा नमक डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं, जीरा डाल सकते हैं, नींबू की कुछ बूंदें और शहद डाल सकते हैं। इस प्रकार इसको टेस्टी बनाकर ले सकते हैं। शाम को फिर भूख लगेगी तो नारियल पानी या जूस या फल ले सकते हैं। रात को एक टाइम आप अपने मन का, पसंद का जो भी भोजन लेना चाहे लीजिए। 2 रोटी लीजिए, खिचड़ी लीजिए, दलिया लीजिए, हरे कलर की सब्जियां लेंगे तो अच्छा रहेगा। पालक है, लौकी है, टिंडे हैं, भिंडी है, तो आपको ज्यादा लाभ। और कभी कभी आपके घर में मेहमान आते हैं, अगर आप रेस्टोरेंट में भी चले जाएंगे, छोले भटूरे डोसा खा के आएंगे तो खा के देंगे, मना नहीं, 20% में। या कभी शादी में जाना पड़े, एंगेजमेंट में जाना पड़े, तो आप सब आइटम खाइए, जितने भी स्टॉल लगे हुए सब खाइए, एक भी मत छोड़िए। मैं तो नहीं छोड़ता हूँ, सब नंबर से शुरू करता हूँ, सब खा के आता हूँ। क्यों छोड़े? बड़ी मुश्किल से मौका मिला है। इतना डाइजेशन पावर इंप्रूव रखिए कि आप खा लें। ये हुआ आपका भोजन। अब इसमें कुछ आपके मन में शंकाएं वो मैं क्लियर करता हूं। अगर कोई चाहे कि रात को पका हुआ भोजन न मैं दोपहर को खाऊं तो खा सकता है, और दोपहर का भोजन रात को खा सकता है। बड़े हैं तो 80% अल्कलाइन, 20% एसिडिक, माना पका हुआ। बच्चे हैं उनको 50-50% दे सकते हैं, चलेगा। कुछ लोग जो चबा नहीं सकते हैं उसको मिक्सी में मैश करके दे सकते हैं। कुछ एकदम और बुजुर्ग हैं जो बिल्कुल नहीं खा सकते हैं, उनको थोड़ा सा स्टीम पे बॉयल करके दे सकते हैं। बस इससे ज्यादा नहीं। मेन तात्पर्य है जो उनके औषधि गुण है, पोषक तत्व, वो नष्ट नहीं हो। और जो पका हुआ भोजन है, जो 20% खाना है, वो मन का भोजन है और शरीर का लुक अच्छा दिखे, उसी का भोजन है। वो शरीर के अंदर स्वास्थ्य देने वाला ये जो मैंने बताया, फल, फ्रूट, सलाद, अंकुरित अन्न और जूसेस। बस अगर आपने ये फॉलो कर लिया ना, कहीं भटकना ही नहीं है। ये ही रोगों को ठीक करता है। भले आप कितना भी बाहर से किसी भी पद्धति, कोई सा उपचार लो, अगर ये आपने भोजन नहीं सुधारा, नहीं चेंज किया, तो आप टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, परमानेंट क्योर नहीं होंगे। क्योंकि ये बेसिक मूल कारण है रोगों का। जब तक कारण दूर नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चार्ट आपको हमारे गुरुजी पीसी छाबड़ा साहब आपको देंगे। ये मैंने उनको कापी भेज दी और कुछ में कापी लेके भी आया हूं, वो भी मैं दे दूंगा। हाँ, सारी में व्यवस्था करवा के रखिए, वो आप सबको मिल जाएगा। बस इसको फॉलो करिए, आप घर बैठे स्वस्थ रहेंगे। कभी भी उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत आती है, मेरे को शाम को 5 और 7 के बीच में फोन करके पूछ सकते हैं। सारे लोग दुनिया के फोन करते हैं इसी टाइम पे। बस अपनी बीमारी बताइए और सॉल्यूशन लीजिए। अपना नाम भी मत बताइए, कौन है, कहां से, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब है आपकी बीमारी, उसका सॉल्यूशन, और विद इन 10 डेज के अंदर रिजल्ट। नहीं आ रही फिर से मैं कॉल कीजिए। और अधिक जानकारी, जितने भी मेरे लेक्चर हैं यहाँ तो सब नहीं हो पाएंगे। आपको अगर देखना हो तो YouTube में देख सकते हैं,
डॉक्टर विद इन यू चैनल के नाम से, या मेरा नाम डालेंगे तो भी आ जाएगा। बताना सर दोबारा। 20-25 हैं वीडियो, वो ऐसे हैं कि सारे रोगों डॉक्टर अर्जुन इतने में आ जाएंगे, डॉक्टर अर्जुन के नाम से भी आ जाएंगे। डॉक्टर अर्जुन लाभ लेते जाओ। देखिए और प्रैक्टिकल अनुभव, ऐसे लोग हैं अभी इसी YouTube में 1,72,00,000 लोग जुड़े हुए हैं, जिन्होंने काफी लोगों ने अपनी बीमारियां घर बैठे की। डॉक्टर अर्जुन, मैं उसके उदाहरण बताऊं तो यहाँ समय की बर्बादी होगी, मैं कोई उदाहरण नहीं दूं। वेट लॉस के लिए प्रोटीन आइटम माना हर प्रकार की दालें, मिल्क प्रोडक्ट, नॉन वेज ये नहीं खाना जो वजन बढ़ाने वाला। अब जब ये नहीं खाएंगे तो जो रोज वजन बढ़ रहा था 200 ग्राम पर डे वो रुक जाएगा। अब वजन रिमूव करने के लिए विटामिन सी माना नींबू पानी, जब प्यास लगे नींबू पानी लीजिए या आंवले का रस लीजिए, ये आपका चर्बी को गलाने में मदद करेंगे। दूसरा, सलाद भरपूर मात्रा में खाइए, फ्रूट्स भरपूर मात्रा में खाइए, वेट रिड्यूस हो जाएगा आपका 200 ग्राम पर डे। उधर 200 ग्राम बढ़ रहा था, इधर 200 ग्राम घट रहा, 400 ग्राम आपका रोज वजन कम होता जाएगा। और ये बीच का रास्ता है, इस रास्ते से आप अपने घर के रूटीन के सब काम काज ऑफिस में कर सकते हैं। और ओवरवेट कम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये थायराइड पैदा करेगा, हार्ट ब्लॉकेज करेगा, जॉइंट्स पेन करेगा और घुटनों के तो ज्यादा तक करेगा और दूसरे रोग भी क्रिएट करेगा। तो वजन हाइट के हिसाब से रखिए, जितना इंच लंबाई हो उतना मैक्सिमम वजन। जैसे किसी के 5 फुट 3 इंच लंबाई माना ये हो गया 63 इंच लंबाई, माना मैक्सिमम 63 किलो और मिनिमम 50 और 63 किलो के बीच में आपका नाम है। इससे आप वजन का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोन दे दे, फोन में लाऊंगा। 5वां है एसिडिटी, पित्त बढ़ाने का, वो है क्रोध और चिंताएं। पित्त दोष तुरंत बढ़ा देता है, तुरंत जलन, तुरंत का इतनी जलन कर देता है कि कितना जब क्रोध आ जाए तो हाथ पांव कांपने लगते हैं। चिंताएं नहीं रहती, वो चिता रहती है, अग्नि रहती है, वो अंदर जलाती रहती है और इतना मन को जला देती है, थका देती है कि शारीरिक रूप से हम थके हुए नहीं रहते, मन से ज्यादा थके हुए रहते हैं। नेक्स्ट है दवाइयों का अधिक सेवन। जो दवाइयां ज्यादा लेता है उनकी किडनियां डैमेज होती है और आखिर डायलिसिस पे जाना पड़ता है। नेक्स्ट है सोच के वेग को रोकना। जिसको भी जो नेचुरल वेग आ रहा है, टॉयलेट का ख्याल हो रहा है तो उठ के चले जाना चाहिए, यूरिन का ख्याल हो रहा है तो उठ के चला जाना चाहिए, छींक आ रही तो आने दीजिए, नींद आ रही तो आने दीजिए, भूख लग रही तो भोजन लीजिए, प्यास लग रही तो पानी पीजिए। नेचुरल वेग है वो आप मत रोकिए। एक लेडी थी, वो हर मीटिंग में बैठती थी, उसको छींक आती थी, वो यूं कर रही थी और उसको करते करते ऐसी आदत पड़ गई। एक बार मीटिंग में बैठी थी और बहुत उसकी छींक आई, जैसे वो रोका तो नेचुरल वो वेग, जो वेग है वो आप नेचर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इनका ट्रीटमेंट, पित्त दोष का ट्रीटमेंट अंदर से दवाई के रूप में, नेचुरल दवाई, और बाहर से उपचार के रूप में। अंदर से नेचुरल माना पहला है गाय के फटे दूध का पानी, जो आपकी एसिडिटी को कम करता है। कैसे लेते हैं वो बताते हैं। दूसरा पेठे का रस, लौकी का रस, ककड़ी का रस, संतरे का रस, मिश्री। अब कैसे कैसे बताता हूं। अगर यूरिन में जलन हो रही है तो ककड़ी का रस लीजिए, पेट में जलन हो रही है तुरंत, अगर टेम्परेरी लाभ चाहिए मिश्री चूस लीजिए तुरंत,
खत्म हो जाएगी। वाले का कहीं ना भाई। और पेट की जलन को खत्म करना है तो लौकी का रस या संतरे का रस, यहां से लेकर के यहाँ खट्टी टक्कर में जलन हो रही है तो गाय का ठंडा दूध, और कहीं भी चमड़ी में जलन हो रही है तो आपका पेठे का रस। तो किसी भी प्रकार की ये सब्जियों की रस लेंगे वो आपको शरीर में ठंडक पहुंचाएगी। ये इनकी दवाइयां। दूसरा नींबू पानी एसिडिक ग्रुप का है, अंदर जाकर तो अल्कलाइनिटी पैदा करता है। ये आपकी अंदर की औषधि हो गई। अब इनका जो बाहरी उपचार है वो मैं इस कफ दोष पहले शुरू करता हूं, उसको छोटा निवारण करके फिर इन तीनों का जो एकत्रित है और जो क्रॉनिक डिजीज का उपचार वो बाहरी उपचार, ये तीनों को मैं एक साथ बताता हूं जो संक्षिप्त में सारभूत है। तो पहले मैं कफ दोष को लेता हूं। कफ दोष, आप आ जाइए। ये आ गया। कफ दोष के लक्षण क्या थे? बलगम, सर्दी, जुकाम, खांसी, श्वास लेने में तकलीफ। कारण, 4 कारण हैं इसके। तेल व चिकनाई वाली वस्तु का अधिक सेवन, दूध व दूध से बनी मिठाइयां, ठंडी व फ्रिज की चीजें वस्तुओं का अधिक सेवन, धुआं, धूल, डस्ट और कोल्ड वातावरण। ये चारों कारण हैं आपके कोरोना के। सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, टीबी, ये 4 कारण जवाबदार है। ये क्या है? तेल और चिकनाई वाली चीजें और मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी फार्म, ये जब अंदर जाते हैं डाइजेस्ट नहीं होती है तो लिवर इसको कफ के रूप में बाहर निकालता है। अब वो कफ के रूप में जो बाहर निकालता है वो गंदगी है, रोग नहीं है। हम इसको रोग समझ के डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां दवाई लेकर के इसको दवा देते हैं। कुछ दिन के बाद फिर ये जो कफ अंदर बन रहा था वो कन्वर्ट हो गया खांसी में। फिर हम डॉक्टर के पास गए, साहब ये खांसी हो गई। डॉक्टर बोला घबराओ नहीं, इसकी भी दवाई देता है। वो खांसी कुछ 10-15 दिन बंद हो जाती है। फिर जाते हैं, बोलते हैं साहब श्वास में तकलीफ हुई। बोले घबराइए नहीं, इसके लिए मैं एक इनहेलर भरवा दूंगा। 1-2 साल तक काम करता है। फिर जब वो भी काम नहीं करता है फिर डॉक्टर बोलता है एक छोटा सा ऑक्सीजन का सिलेंडर देता है। जब ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं काम करता है तब बोलता था आपका लंग्स तो खराब हुआ, इसको काट के ऑपरेशन कर निकालो। नहीं निकालेंगे तो कैंसर जरा भी देखें। ये रास्ता। तो अपन को तेल वाली चीजें, दूध वाली चीजें नहीं, ठंडी फ्रिज की चीजें नहीं, धुआं, धूल, डस्ट से दूर रहना। नेक्स्ट चलते हैं। निवारण, प्राकृतिक औषधि है आंवला, जो मैंने अभी आपके बारे में बताया। नेक्स्ट है लहसुन के बारे में भी बताया। तीसरा है अदरक, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया। अब इसका प्राकृतिक उपचार देख लीजिए। पहले है नेति क्रिया। नेति क्रिया एक पाठ रहता है, ये वाला पाठ। इसमें आप गुनगुना पानी डालिए और आधा चम्मच नमक, बस ये लेकर के आप थोड़ा सा मुंह खोल के और यहां से भेजेंगे तो यहां से पानी निकलेगा और यहां से भेजेंगे तो यहाँ। इससे आपका नाक, गला और लंग्स एक्टिवेट होते जाएंगे। और ये अगर ये नहीं है तो कटोरा लीजिए, कटोरे में पानी भर दीजिए और नमक डाल दीजिए और दोनों नसी का दबा दिए, ऊपर खींच लीजिए, वो आपका बलगम निकल जाएगा और उससे लंग्स, थोराइड और टॉन्सिल्स ये सब ठीक हो जाएंगे और नज़ला वगैरह नाक की जितने प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट है गरम पेरना। ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण वाला उपचार है। ये आप इसको समझिए, बहुत ही अच्छा उपचार है कफ दोषों के लिए। इसमें क्या करिए, एक कुर्सी लीजिए, उस पर बैठ जाइए, आगे एक बाल्टी रख लीजिए, उसमें गर्म पानी भर दीजिए। इतना पानी कि दोनों टांग जब हम उसमें डालें वो सहन कर ले, अति गर्म भी नहीं हो कि टांगे जल जाए। इसमें 2 सावधानी,
1 गिलास पानी पहले पीना, सिर को गीला करके गीला तौलिया रखना, फिर दोनों पैर उसमें डालना। अब ये क्या करता है, जितना भी सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, दमा है, बिलमिसी है, टीबी है, उसको तुरंत लागू करता है। और कभी कभी जो इमरजेंसी आती है ना, दमे की, श्वास फूलने लगता है, ट्रेकिया बंद हो जाता है, दम घुटने लगता है, उस समय अगर आप ये 10 मिनट लेंगे तो ये ट्रेकिया खुल जाएगा, श्वास नॉर्मल हो जाएगा। ये इमरजेंसी आपत्काल है। अब ये सिर्फ कफ दोषों को ठीक नहीं करता है, ये आपको अंदर जिनको भी नींद नहीं आती है, शाम को 4 बजे लेंगे उसको नींद बढ़िया आएगी। तीसरा, ये नाखून से लेकर के पैर के बालों तक ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल करता है। हाई बीपी के लिए बहुत अच्छा है, हार्ट डिजीज के लिए बहुत अच्छा है, ज्वाइंट्स पेन के लिए बहुत अच्छा है, और ओवरवेट वालों के लिए अच्छा है। तो ये हर व्यक्ति ले सकता है, बशर्ते जिनको लो ब्लड प्रेशर है वो ना। ये कैसे लेते हैं मैं इसका आपको फोटो बता देता हूं। ये ऊपर वाला है, 2 बाल्टी हैं, 2 लोग ले रहे हैं, दोनों पैर बाल्टी में है, ऊपर पानी डाल रहे हैं, और चाहें तो इसको चादर से या कंबल से ओढ़ सकते हैं कि वो वहां की हीट शरीर की बाहर न जाए। ये ऊपर वाला गरम पैर नहा, ऊपर से सिर को ठंडा करके गीले पानी से और ठंडा तौलिया रखना अनिवार्य है, क्योंकि जब अपन पानी में जब पैर डालते हैं तो हीट नीचे से शुरू होती है, ऊपर तक बढ़ती है, तो हमें गले से ऊपर नहीं पहुंचानी है, माना सिर तक तो हीट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिर को अगर हीट चली जाएगी तो आप बेहोश हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं। ठीक है, इसमें बस ये सावधानी है। चलो नेक्स्ट करते हैं, छाती की लपेट, वो मैंने आपको लिए बता दिया था। अब वापस आते हैं पित्त दोष। उसके लिए मैंने बाहरी उपचार छोड़ा था ना। अब यूं मान के चलिए, जितना भी मैंने आपको नॉलेज दिया केवल भूल जाइए। क्या करिए, जो पहले मैंने बताए थे ना, घर पर स्वस्थ रहने के सरल 10 उपाय, बस वो 10 उपाय मैं आपको बताता हूं। केवल 10 उपाय आपने जीवन में फॉलो किए, हर प्रकार की बीमारी से बच जाएंगे, और अगर है तो उनसे भी छुटकारा पा सकते हैं। अब वो 10 उपाय कौन से हैं वो समझ लीजिए। अब इन 10 उपायों में 4 उपाय ऐसे हैं जो बीमार पड़ने नहीं देते हैं। केवल हम 4 उपाय ही अपने जीवन में सही तरीके से फॉलो करेंगे तो प्रकृति माता भगवान गारंटी देगा कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे। जब हम इन 4 उपायों में लापरवाही करते हैं तब रोगी होते हैं। अब ठीक है, रोगी हो गए तो कुदरत के बाकी 6 नियम फिर आपको बताऊंगा कि जो आपके किचन में और वॉशरूम में सामान पड़ा उससे कैसे हर प्रकार के रोगों को ठीक कर सकते हैं। शुरू करें। सबसे पहला उपाय है 24 घंटे में केवल 1 बार पक्व आहार लेना, बाकी 2 टाइम या जब भी जितनी बार भी भूख लगे फल फ्रूट सलाद अपक्वार लेना। अगर ये लेंगे कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते। इसके लिए मैंने पूरी आपको डिटेल बता दी। और अगर आप चाहें तो सप्ताह में 1 दिन उपवास रख सकते हैं अंदर के अंगों को विश्राम देने के लिए। और अगर रोज चाहें तो सुबह से 2-3 घंटे भी उपवास रह सकते हैं। अब दूसरा नियम, अगर आप 1 बार भी पक्व आहार ले रहे हैं तो दूसरा नियम आपको फॉलो में लाना ही पड़ेगा। वो है आधा घंटा रोज वॉकिंग करना है,
रनिंग करना है, स्विमिंग करना है, योगासन करना है, प्राणायाम करना है या घर का परिश्रम करना है, माना बॉडी को मूवमेंट देना है। वो इसलिए कि जो पक्व आहार है वो डाइजेशन के लिए व्यायाम मांगता है और उससे जो गंदगी बनती है उसको निकालने के लिए व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो अगर एक बार भी पक्व आ जा रहा है तो दूसरा नियम फॉलो करना, आधा घंटा रोज बॉडी में मूवमेंट देना। तीसरा नियम है वो इन दोनों से बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है रोज 6 से 8 घंटे गहरी और बिना सपनों वाली नींद लेना। आप 3 दिन भोजन नहीं करेंगे जीवित रह सकते हैं, और 3 दिन अगर नींद नहीं करेंगे ना आप बीमार पड़ जाएंगे। आप खुद देखते हो जब जर्नी करते हो तो टीटी को 1000 रुपये देने के तैयार हो जाता है बर्थ दो। और जो छोटे बच्चे में शिशु जो 20-22 घंटे नींद में सोते रहते हैं उनका हेल्थ देखो कितना हेल्दी बन जाता है। और जिस बच्चे की नींद नहीं होती और बार बार उठ जाता है उसकी अस्पताल में देखो कितने बच्चों की भरमार पड़ी रहती है। नींद में क्या रहता है, हमारे पूरे भोजन का डाइजेस्ट होकर के उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निष्कासन जगह पे पहुंच जाता है और सुबह उठते से हम टॉयलेट जाते हैं। नींद में स्फूर्ति मिलती है, ताजगी मिलती है, नर्वस सिस्टम तेज होता है और इतनी शक्ति मिलती है कि दूसरे दिन के लिए आप हर कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो नींद बहुत ही आवश्यक है। ये होगा तीसरा नियम। चौथा नियम इन तीनों से महत्वपूर्ण है। उदाहरण से समझो, ये सृष्टि पूरी आप देख रहे हैं ना, दिखाई देती है ना, इसको चलाने वाला नहीं दिखता है, दिखता है क्या? आपकी यहां से ट्रेन जा रही है, आप दूर से ट्रेन तो दिखाई देगी, ट्रेन में अंदर चलाने वाला दिखाई देता है? नहीं दिखाई देगा। प्लेन ऊपर जा रहा है वो दिखाई देगा, प्लेन को चलाने वाला जो अंदर बैठा वो नहीं दिखाई देता है। सही बात है ना? इस शरीर रूपी कार को चलाने वाला जो हमारे अंदर बैठा है वो दिखाई नहीं देता है। बस हमें रोज आधा घंटा उनके संग बैठना है, जिसको आप लोग सरल भाषा में बोलते हैं मेडिटेशन और ध्यान। अलग अलग तरह से करते हैं। वास्तव में ध्यान की डेफिनेशन क्या है? दो विचारों के बीच की गैप ही ध्यान है। चित्त वृत्ति निरोधी योग है। आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। हमें जो ये शरीर मिला है केवल 2 काम करने के लिए, स्वयं को जानना और परमात्मा को प्राप्त करना। वो इसी चौथे नियम से आप पा सकेंगे। अब सवाल आता है कि इसका तरीका क्या है, वो आप समझिए। किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठ जाइए और जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं खूब सारे विचार आना शुरू हो जाते हैं और बैठने नहीं देते और उठा देते हैं। तो हम जैसे ही बैठे तो पहले हम मन को 5-5 के 4 ग्रुप कर दें, उसमें अटैच कर दें। तो जब तक मन शुद्ध निर्मल नहीं होगा तब तक वो आपको अंदर आत्मा का प्रतिबिंब उस पर नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, जैसे ही आपने कंफर्टेबल आसन में बैठे, आपने आंखें बंद की तो सीधा पहले 5 मिनट का ग्रुप केवल भगवान को प्रार्थना में लगाइए। जो काम जीवन में आप नहीं कर पाते भगवान को प्रार्थना कीजिए, रिवर्स में वो आपका काम जरूर होके मिलेगा। दूसरे 5 मिनट में भगवान ने जितनी भी हमें आवश्यकता के से ज्यादा हमने मटेरियल दिए हैं, घर दिया है, कार दिया है, बंगला दिया है, वाइफ दिए, हस्बैंड दिए हैं, बच्चे दिए हैं, उसके लिए शुक्राना अदा, धन्यवाद, थैंक्स।
तीसरे 5 मिनट में प्रभु का गुणगान करना। जो जो उन्होंने उपलब्धि की है सृष्टि में, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। इतना सूरज भगवान पैदा किया जो कितनी रोशनी देता है, इतने प्राणी बनाए जिनके स्वरूप अलग,